You are listening to Infinity, only on 91.2 FM, Radio Mindtree, गुनगुनाते रहो. Welcome back, dear listeners. You're listening to Teenfinity. For teens by a teen, only on Radio Mindtree 91.2 FM, गुनगुनाते रहो, where we discuss real talks, real issues, and real solutions. You're listening to the second episode of this wonderful conversation with Dr. Rajendra Rai on the topic of mental health. Till now, we've covered the basics, understanding what mental health is, what are the myths, and what is the reality, recognizing the signs, and how the school and academic pressure affect the mental health of a child. We will discuss how perfectionism and image consciousness can be a factor for mental health, along with school bullying, social media, FOMO, and heartbreak. अगर पेरेंट्स मार्क्स या टीचर्स भी मार्क्स के लिए या बेटर परफॉर्मेंस के लिए प्रेशराइज करें तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? सिस्टम ऐसा बना हुआ सर कि अगर उसमें अगर आप जैसे मेरिट की डेफिनेशन में भी ये आता है कि आप मार्क्स के अलावा और भी चीज़ें उसके देखनी होती हैं. हम जब छोटे थे तो एक कहानी आती थी, कोई उसके किसी को वजीर चुनना था तो किसी का जो गड्ढा होता है, जैसे जो रत्सा होता है ना, वो कहीं उसमें कीचड़ में फंस जाता है. तो वहाँ जितने भी लोग आए होते हैं राजकुमार, तो कुछ मुंह बना के निकल जाते हैं, लेकिन एक जो होता है वो उसको निकाल देता है, तो वही उसका आगे वजीर चुना जाता है. तो ये एकेडमिक्स पहले ऐसे चुनते थे, अच्छे अच्छे जो अभी भी कुछ अच्छे जो स्कूल्स हैं जिनको CEO या मैनेजर चुनना है, तो इस तरीके से चुने जाते हैं वो लोग. जी. एंड स्कूल में आजकल के बच्चे दे डील विद परफेक्शनिज्म एंड इमेज कॉन्शियसनेस. तो क्या ये भी मेंटल प्रेशर का एक रीज़न हो सकता है? हाँ, बच्चे एक दूसरे को देख के एक वर्चुअल लाइफ में बनने की कोशिश करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत भी है. और जैसे कहते हैं कि जो हमारा जो फ्रंटल जो कॉर्टेक्स होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये 25 साल में मैच्योर होता है. तो बच्चों को ये चीज़ें समझानी पड़ेंगी कि तुम परफेक्शनिज्म तो अभी बहुत दूर हो. और जो हमारा अमिगडाला है, जो स्ट्रेस का जो सेंटर है जो ब्रेन में, ये 6 साल में ही वर्क करना शुरू हो जाता है. तो ये आप देखो कि जो हमारा अमिगडाला है, जो स्ट्रेस का जो सेंटर है, इमोशन का जो सेंटर है, ये पूरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हाईजैक कर लेता है, यानी उसके सोचने समझने की शक्ति को. तो टीनेजर में एक सबसे बड़ी यही बात होती है कि वो किसी की सुनते नहीं है. क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो उनका जो अमिगडाला है वो हाईजैक कर लेता है उनके थिंकिंग वाली चीज़ों को. और बच्चों को ये हमें समझाना पड़ेगा. अब जो केसेज होते हैं जैसे जिनको हम डील करते हैं, जैसे मैं ऑब्जर्वेशन होम में भी देखता हूँ, जो जुवेनाइल होम है बच्चों का 18 से कम, वहाँ बच्चे जो टीनेजर हैं 18 से कम लड़कियाँ भगा के ले जाते हैं, पड़ोस की लड़कियों से मोबाइल छीन लेते हैं. कई बार कोई गैंग एक्टिविटी में शामिल हैं, बुलिंग में हैं, रेप में इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो ये चीज़ें उनको समझानी पड़ेंगी, क्योंकि उनका जो अमिगडाला है, जो उनको पीयर ग्रुप है, कहीं ना कहीं ये गलत उस चीज़ों में लगा के रखता है. तो उनके लिए एक यही है कि मैं वहाँ जाता हूँ, जैसे उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी करते हैं. तो बच्चों को अगर वो वर्चुअल लाइफ में जाना चाहते हैं, परफेक्शनिज्म लेना भी चाहते हैं, तो कम से कम पेरेंट्स के अलावा जो उनकी लाइफ में सिग्निफिकेंट अदर्स लोग हैं, टीचर्स हो सकते हैं, घर के बड़े हो सकते हैं, अगर इन सब से भी बात ना करना चाहें तो वो कम से कम किसी डॉक्टर से या काउंसलर से बात कर सकते हैं, चुपचाप भी बात कर सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर लेके कहीं ना अवेलेबल होगा उससे बात कर सकते हैं. So that throws an amazing light on हर बच्चे को क्या फील होता है, वो कैसे इससे बाहर निकल सकता है, एंड व्हाट आर द रीजंस कि वो इस चीज़ों को फेस करता है. तो आजकल के बच्चे जो हैं दे आर वेरी डिपेंडेंट ऑन 2 मेन थिंग्स. एक फ्रेंड्स नहीं है तो कुछ नहीं होगा, या सोशल मीडिया नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा. तो सोशल मीडिया, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड हार्ट ब्रेक, क्या ये मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, एंड कितना एक्सट्रीम तक? इसमें ये है कि बच्चों को ना जैसे सोशल मीडिया के अलावा भी अपने एन्जॉयमेंट के और तरीके ढूंढने होंगे. कोई ना कोई एक्टिविटी और में इन्वॉल्व होना पड़ेगा. जैसे एथलेटिक्स में, जैसे हमारे टाइम में लोग खेलने चले जाते थे, कबड्डी खेलते थे, हॉकी खेलते थे, शाम को गली के बाहर खेलना आपस में फ्रेंड्स के साथ एंड ऑल ऑफ दैट. हाँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्टिविटी में अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो इस सोशल मीडिया से अपने आप दूर हो जाएंगे. और ये कि ये वर्चुअल लाइफ है जिसमें उनको अच्छा लगता है, हैप्पी मोमेंट लगता है, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए
कि वो जो दिखाते हैं सोशल लाइफ में वो सिर्फ एक फेस है, उसका एक फेज़ है, लेकिन एक्चुअल में तो उन्होंने उसको ड्रामेटाइज करने के लिए या फिल्माने के लिए उन्होंने कितनी भाग दौड़ की होगी। वहाँ कैमरे भी लगाए होंगे, लोगों को भी बुलाया होगा, किसी को शूट करने के लिए भी बुलाया होगा, और कितनी धूप में या गर्मी में या किसी के किनारे खड़े होकर उन्होंने चेहरा भी स्माइल किया होगा, लेकिन उसके बाद उनकी क्या हाल बने होंगे ये भी देखना चाहिए उनको। हाँ जी। So let's continue this engaging conversation in a later part of the show. Enjoy the musical break. Keep listening to Radio Mindtree 91.2 FM. गुनगुनाते रहो। Keep listening to Infinity. Only on 91.2 FM. Radio Mindtree. गुनगुनाते रहो। You are listening to Infinity. Only on 91.2 FM. Radio Mindtree. गुनगुनाते रहो। Welcome back, dear listeners. You're tuned into Radio Mindtree 91.2 FM. गुनगुनाते रहो, where you're listening to the show Teenfinity, for teens by a teen, where we discuss real talks, real issues, and real solutions. Our next question comes from the conversation we just had. कि आजकल के टीनेजर्स जब इन्फ्लुएंसर्स की रील्स एंड पोस्ट देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उन लोगों की लाइफ तो बहुत ग्लैमरस एंड परफेक्ट है, जबकि उनकी अपनी लाइफ में बहुत नॉर्मैलिटी है, उनको अपनी लाइफ बहुत नॉर्मल सी लगती है। ऐसे में रियलिटी एंड सोशल मीडिया के इल्यूजन के बीच का फ़र्क समझना मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि टीन्स अपने आप को इन परफेक्ट लुकिंग पोस्ट से कंपेयर ना करें और रियल लाइफ को समझें? जो मेंटल हेल्थ है उसमें सिर्फ एक ही बात है कि अपने तक फोकस रखती है वो, अपने परिवार और समाज तक। हाँ जी। तो इसमें जो आप लाइक्स और कमेंट्स करते हैं ये दूसरों के उस पे होता है, तो दूसरे उसका ओपिनियन है सिर्फ, तो आप दूसरे के ओपिनियन को आप सच्चा मान बैठते हो, तो ये सारा गलत हो जाता है। कि जैसे आप पढ़ाई खुद कर रहे हो लेकिन दूसरा कह दे भी तेरे को कुछ नहीं याद हुआ, तो आपको पता है ना, तो एग्ज़ाम बताएगा ना क्या करना है। तो कभी भी दूसरे के ओपिनियंस को, दूसरे के लाइक्स को, कमेंट्स को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। जैसे मान लो किसी की शक्ल कैसी है, किसी का कद कैसा है ना, किसी का व्यवहार कैसा है, लेकिन उसका अपने हिसाब से तो सब ठीक है ना। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी ऐसे ही आते हैं कि आप लाइक्स और कमेंट्स के बेस पे आप कोई ग्रुप छोड़ जाते हो। मैंने एक बार पढ़ा था, पता नहीं कहीं एक ने किसी को ग्रुप से निकाल दिया तो उसका मर्डर कर दिया था, बहुत पुरानी बात है ये। तो लाइक्स और कमेंट्स के बेस पे आप ओपिनियन, और उसको कौन समझाए कि ग्रुप से निकालने में मर्डर हो जाता है। ये लाइक्स कमेंट्स तो बहुत बड़ी बात है फिर भी। एंड बच्चे अपने आप को हाउ शुड दे डिफरेंशिएट बिटवीन हेल्दी एंड अनहेल्दी सोशल मीडिया हैबिट्स? बस सभी को पता है हेल्दी अनहेल्दी में क्या फ़र्क है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कंटेंट ही देखोगे आप, लेकिन उसमें कई बार ना वो गूगल वाले भी बड़े स्मार्ट हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए दूसरा कंटेंट डाल देते हैं। तो बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि जैसे मान लो टीवी पे आप चल रहा हो महाभारत और बीच में आप शराब का ऐड दे दो किसी भी तरीके से, या सोडा वाटर की दे दो, या गुटखे की ऐड दे दो किसी भी तरीके से, वो गलत भी है। तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। और अब तो अच्छी बात भी है कि उसमें ये भी पता चल जाता है भी कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ वर्क करना ज़रूरी है इन चीज़ों पे भी। अगर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि 12वीं क्लास तक बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि स्कूल में, जैसे अभी मुझे किसी ने बताया था कि वो जो फादर है वो ड्राइवर है, तो वो रात के 10 बजे या 9 बजे घर पहुँचता है, तो उसके घर में एक ही मोबाइल है, तो वो बच्चे फिर उसका मोबाइल ले लेते हैं और 12 बजे तक फिर उसका मोबाइल लेके रखते हैं और उससे होमवर्क करते हैं। तो बापू ने भी कई बार अपने कोई बात करनी है, कोई गाड़ी बुकिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हावी हो जाती है हमारे पे। हेल्दी अनहेल्दी में यही है कि स्कूल वालों को भी असाइनमेंट अगर देनी है तो टाइम पे वो दे उनको, है ना। और बच्चे भी अगर उसमें देखते हैं मोबाइल में भी, अगर 1 घंटे या मैक्सिमम 2 घंटे तक अलाउड होता है, 2 घंटे के बाद आप ज़्यादा देख रहे हो तो वो सारे अनहेल्दी कंटेंट में ही जाएंगे कहीं ना कहीं। बल्कि आजकल तो सभी में ये भी आ गया कि आपने कितना स्क्रीन टाइम देखना है। तो स्क्रीन टाइम ये है, पहले कहते थे कि आप बेडरूम में टीवी ना लगाओ, अब टीवी लेके नहीं जाते लोग, स्मार्ट हो गए, अब मोबाइल ले जाते हैं। तो इससे अच्छा तो आप टीवी लगा लो फिर घर में। तो कहीं ना कहीं अनहेल्दी हैबिट्स भी हमारे लिए ख़तरनाक है। चीज़ें, कोई चीज़ अच्छी है या नहीं है ये हम पे डिसाइड करना है, लेकिन हाँ कई बार ये कंटेंट्स का डिसीजन बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अनहेल्दी वो हो जाता है। एंड इसके अंदर देयर इज अनदर थिंग आई लाइक टू सजेस्ट
कि एक ना गूगल का ऐप एंड सॉफ्टवेयर आता है पेरेंटल कंट्रोल्स के नाम से। तो उसके अंदर एक ऐप डाउनलोड होती है बच्चे के फ़ोन पर, दूसरी होती है पेरेंट के फ़ोन पर। तो पेरेंट कैन अलॉट टाइम टू द चाइल्ड कि आज के दिन में, जैसे आज की जो डे है, मंडे को आप सिर्फ इतना देखोगे। जैसे मंडे टू फ्राइडे आपका वीकडेज है, आप स्कूल जाओगे, आप सिर्फ फ़ोन को 1 घंटा ऑपरेट कर सकते हो। जैसे ही आपका 1 घंटा ओवर होगा आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, कॉलिंग के अलावा कुछ ऑपरेट नहीं होगा। सैटरडे संडे आपका वीकेंड है, आप थोड़ा फ्री टाइम ले सकते हो, आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, चलो 2.5 आवर्स का टाइम दे दिया आपको, एंड वो ख़त्म हो गया। तो आप और बढ़ा भी सकते हैं, वो पेरेंट्स पर जाता है सारा कि हाउ दे वांट टू कंट्रोल दैट। उसके अंदर इतने सारे और फिल्टर्स लग जाते हैं कि आपने किसी ऐप को रिस्ट्रिक्ट करना है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया। इन सब ऐप्स पे जहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा ये सिर्फ ऐप 15 मिनट्स यूज़ होगी डे में, ये सिर्फ 20 मिनट्स यूज़ होगी, या अनलिमिटेड रख सकते हैं कि अच्छा इस पर कोई लिमिट नहीं है, 1 घंटे में जितनी यूज़ करनी है कर लो। तो आई थिंक दैट इज़ अनदर सॉफ्टवेयर जो आजकल के पेरेंट्स एंड बच्चे यूज़ करके अपनी हेल्दी, कहीं ना कहीं तो हेल्दी हो सकता है ये, तो हेल्दी हैबिट्स को यूज़ वो कर सकते हैं, इनकल्केट कर सकते हैं। ये तो आपने बड़ा अच्छा बताया ताकि उनको समझ में आ जाए कि ये चीज़ें नहीं देखनी। So, dear listeners, I hope you are enjoying this heartfelt conversation with a mental health expert, Dr. Rajendra Rai. So, stay tuned for the wonderful stuff that's there to come. See you soon after a short musical break. Stay tuned, Radio Mindtree 91.2 FM. गुनगुनाते रहो. Keep listening to Infinity. Only on 91.2 FM, Radio Mindtree, गुनगुनाते रहो. You are listening to Infinity. Only on 91.2 FM, Radio Mindtree, गुनगुनाते रहो. Welcome back, dear listeners. You're listening to Teenfinity, for teens by a teen. And now we'll be continuing a lovely conversation with a mental health expert, Dr. Rajendra Rai. We are discussing the length and breadth of the topic of mental health. जब एक बच्चा अपना मेजॉरिटी टाइम या स्कूल में स्पेंड करता है या घर में, तो अगर घर का एनवायरनमेंट ही बहुत नेगेटिव हो, बहुत टॉक्सिक हो, या पेरेंट्स में रिफ्ट हो कॉन्स्टेंटली, उनकी आपस में ना बनती हो, या सिबलिंग्स में आपस में या फैमिली में यूनिटी ना हो, वो आपस में ना एक दूसरे से बात करते हैं ना मिलते हैं, बस घर के नाम पर इकट्ठे रहते हैं, तो हाउ कैन दैट अफेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड एंड पेरेंट्स को उसमें क्या इनपुट देना चाहिए? एक अभी ऑब्जर्वेशन, एक बच्चा आया तो उसमें ये है कि जब वो नाना के घर जाता है तो ठीक रहता है, जब माँ के घर आता है तो यहाँ वो ड्रग में इन्वॉल्व हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी कभी पेरेंट्स की इन्वायरमेंट भी टॉक्सिक होती है। मान लो किसी का पापा शराब पीता है, किसी का पापा गालियाँ निकालता है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो टॉक्सिक इन्वायरमेंट है। किसी के घर में ही लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है। तो बच्चों को खुद देख समझ के सारी चीज़ें खुद डिसीजन लेनी होती है भी क्या उसको टॉक्सिसिटी ज़्यादा बढ़ रही है, पॉइजन हो रहा है उसको। तो हम ऐसे स्टेज में हम बच्चा जैसे हमसे काउंसलिंग ले तो ज़्यादा बेटर रहता है ताकि हम उसको समझा सकें। अब इसमें यह होता है कि आप उसके घर के इन्वायरमेंट को एकदम से आप नेगेटिव भी नहीं कह सकते, क्योंकि आप हर बच्चे को अपने घर तो ला नहीं सकते। हाँ जी, वहीं उसको ठीक करना है, उसके फादर को भी ठीक करना है, उसकी माँ को भी ठीक करना है। तो फिर बच्चे को हम ये बताते हैं कि आप असर्टिव रोल करो, अपने आप को थोड़ा सा एक जोर आजमाइश हल्की फुल्की करके अपने घर में अपनी जगह बनाओ, और माँ बाप को कहो कि पापा शराब ना पिए, गालियाँ ना निकाले, मम्मी की पिटाई ना करे, और इतनी जो इन्वायरमेंट है टॉक्सिक की वो ना बनाए, है ना। और जो पैसे वो कमा के लाता है तो वो कम से कम घर लेके आए, और गलत कमाई ना करे वो, है ना। तो ये चीज़ें उनको खुद ही सुधारनी होगी। अगर वो नहीं हो पाती तो वो हेल्प ले सकते हैं आजकल। और परिवार में जैसे जो बड़े हैं उनको कहीं ना कहीं जो हमारे पास जैसे केसेस भी आते हैं तो 50 के बाद लगभग सारे सुधरने की कोशिश करते हैं, उससे पहले तो सभी का बुरा हाल है सब। एंड कई बार जो टीनेजर्स होते हैं वो अपनी फीलिंग शेयर करने से डरते हैं। तो क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स या जो गार्डियंस हैं उसे ड्रामा या टेंशन सीकिंग कह देते हैं कि अगर कोई आपने सीरियस बात शेयर करी तो उसको वो सीरियसली नहीं लेते। तो ऐसे में उनसे बात करने का डर भी होता है ऑब्वियसली। तो क्या ये फियर नॉर्मल होता है? और अगर हम पेरेंट्स से ओपन अप ना कर पाए तो हमें किस से बात करनी चाहिए? इसमें यही है सर, वो काउंसलर के पास जा सकता है।
पेरेंट्स से अगर दुखी है तो या अपने टीचर से बात कर सकता है, या अच्छे दोस्तों से, या अपनी लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड बनाए जिससे वो शेयरिंग कर सकता है। तो वैसे तो जैसे पहले कहते थे लंगोटिया यार, तो एक पक्का दोस्त ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसके पास वो रात के 2 बजे भी जाए, फिर वहाँ जाके उससे बात करे कि यार मेरे को ये दिक्कत है। तो एक ऐसा दोस्त ज़रूर लाइफ में बना के रखना चाहिए, पक्का दोस्त, जिससे आप खुल के कुछ भी कह सकते हो। एंड क्या खुद से बात करना, डायरी लिखना या हॉबीज़ में इन्वॉल्व रहना, ये हेल्पफुल होता है मेंटल स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए? डायरी में जैसे लिखना, क्या लिखना है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो नेगेटिव चीज़ें ना लिखें। कई बार हम भी पेशेंट से डायरी राइटिंग करवाते हैं, उससे जर्नलिंग कहते हैं कि वो लिख के लाए उसके अंदर क्या विचार आ रहे हैं, क्या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो कई बार हमें लगता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं। जैसे एक बार मैंने जेल में एक बच्चे से पूछा, मतलब ऑब्जर्वेशन होम में, तो उसने कहा जी मेरा ऐसा मन करता है कि मैं बहुत बड़ा डाका डालूं। तो ये एक बहुत बड़ी वो चीज़ है, अगर मैं उससे डायरी लिखवाऊंगा तो पता नहीं वो क्या क्या लिख देगा। तो इसका फिर उल्टा करना पड़ता है हमें, रीफोकसिंग कहते हैं हम, उसकी फोकस को चेंज करना, यानी डिस्ट्रैक्शन एक वर्ड है, हाँ जी, उससे हटाना। रीफोकसिंग उससे बहुत अच्छा वर्ड है कि उसको किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में डालना। डिस्ट्रैक्शन में तो एक नेगेटिव चीज़ आ जाती है, और रीफोकसिंग में उसे एक पॉजिटिव एक्टिविटी में डालेंगे ताकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो इसमें हम उसको को ग्रेटिट्यूड पे वर्क करना सिखाएंगे। अपने भी ज़िंदगी में जो जिन लोगों ने अच्छा अच्छा काम किया उसके लिए 2 शब्द लिखें, और नेगेटिव चीज़ों की बजाय वो पॉजिटिव चीज़ें लिखें अपने डायरी में कि मैंने आज ये करना है, आज उनसे मिला, उन्होंने ये अच्छा काम किया, तो ताकि उसके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आ सके। तो डायरी राइटिंग एक बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या लिखना है ये बुरी बात है। तो पॉजिटिव चीज़ें लिखें, लोगों के बारे में लिखें, उनका ग्रेटिट्यूड करें जो अच्छे लोग मिले हैं, और अपनी लाइफ में रीफोकसिंग जरूर करें। थैंक यू फॉर these amazing tips and suggestions, सर। आई एम श्योर हमारे लिसनर्स इन सबको अच्छे से फॉलो करेंगे। And dear listeners, for more tips and tricks, stay tuned to Radio Mindtree 91.2 FM. गुनगुनाते रहो। Keep listening to Infinity, only on 91.2 FM, Radio Mindtree, गुनगुनाते रहो। You are listening to Infinity, only on 91.2 FM, Radio Mindtree, गुनगुनाते रहो। Welcome back, dear listeners. You're tuned into Teenfinity, for teens by a teen, only on Radio Mindtree 91.2 FM. Today we are having a thoughtful and fun-filled conversation with Dr. Rajinder Rai, a mental health specialist. We've discussed lots of things like the basics, what all has to be done, and he's given some amazing suggestions too. So carrying on with the conversation, कुछ बच्चों को अपनी लाइफ जब पॉइंटलेस लगनी शुरू हो जाती है, उन्हें लगता है उनका कोई मोटिव नहीं है, तो उस मोमेंट में क्या एक्शन लिया जाए कि वो बच्चे नॉर्मल स्टेट में वापस आ सकें? वही है, किसी न किसी सिग्निफिकेंट अदर्स कहते हैं हम, जो जैसे मान लो कोई अपने पिताजी से ही दुखी है, कोई अपनी वाइफ से ही दुखी है। अभी तो टीनेज की बात हो रही तो उसकी शादी भी नहीं हो सकती, लेकिन चलो अपनी गर्लफ्रेंड से दुखी कह सकते हो, या बॉयफ्रेंड से दुखी है। अभी जो टीनेज बच्चे हैं आपस में अब्यूजिव लैंग्वेज भी फाउल वो करते हैं, वो गलत बात है। तो ये चीज़ें उनको आपस में भी डिस्करेज करनी चाहिए। तो ये नेगेटिव चीज़ें बोलेंगे, उनके माइंड में भी इम्प्रिंट हो जाती हैं वो चीज़ें। और लाइफ बड़ी अच्छी है, पॉइंटलेस तो नहीं है, तो उनको आगे बढ़ना चाहिए। दोस्त अगर एक अच्छा नहीं है तो दूसरा दोस्त ढूंढ सकते हैं। सब हमने उसके रीजंस डिस्कस कर लिए, कैसे होती है, कहाँ हो सकती है, एंड हाउ टू कोप विद इट। तो अगर एक्सट्रीम केसेस में हमें थेरेपी एंड रिकवरी पर जाना पड़े, तो थेरेपी का मतलब क्या होता है इन सिंपल वर्ड्स, एंड क्या ये सिर्फ क्रेजी लोगों के लिए होती है जैसे लोग सोचते हैं? 3 शब्द हैं, गाइडेंस, काउंसलिंग और थेरेपी। गाइडेंस में हम फ्यूचर के लिए बताते हैं, काउंसलिंग हम प्रेजेंट के लिए हल्की फुल्की चीज़ें बताते हैं, थेरेपी है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट ही समझ लो आप, तो उसको ट्रीटमेंट चाहिए होती है। तो ट्रीटमेंट इसमें ये भी है कि उसको अकेले की चाहिए है, पूरे परिवार की चाहिए है, या जिस ग्रुप में है उस ग्रुप की चाहिए है। तो ये देखना पड़ता है थेरेपी में हमें क्या करना है। तो बेस्ट तो जो सिग्निफिकेंट अदर्स हैं, कि कई बार जो स्कूल्स में जैसे हमारे टाइम में जो टीचर्स थे वही समझा देते थे, पेरेंट्स समझा देते थे, अड़ोस पड़ोस के बुज़ुर्ग समझा देते थे। अब वो चीज़ें बच्चों के पास टाइम नहीं है, उनको लगता है मोबाइल हमारे पापा है, मोबाइल हमारी मम्मी है। तो हमारे टाइम में होता है कि भी भगवान ही माँ बाप हैं, अब उनके लिए मोबाइल है सब कुछ।
तो कम से कम मोबाइल से वो एक ऑनलाइन काउंसलिंग कहीं ना कहीं करा सकते हैं, अगर उसकी भी रिस्पेक्ट करें तो, या काउंसलर के पास चले जाएं। एंड एक बारी रिकवर होने के बाद, नॉर्मैलिटी अचीव करने के बाद, क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज वापस आ सकते हैं? हाँ, जैसे किसी को जुखाम हो गया, गला ख़राब हो गया, वायरल हो गया, निमोनिया हो गया, तो ऐसे ये है मेंटल हेल्थ इशू। जैसे स्ट्रेस बढ़ेगी तो ब्रेक कर जाता है बंदा। So dear listeners, I hope you enjoyed the wonderful conversation that we have had abhi tak. So for more amazing conversation that has to be followed, stay tuned to Radio Mindtree 91.2 FM on Teenfinity. For teens by a teen. Same time next week. See you soon.